नमस्कार, मैं डॉक्टर निधि शर्मा। जैसा कि आप सभी को सर्वविदित है कि 14 सितंबर हर साल राष्ट्रीय हिंदी दिवस के तौर पर मनाया जाता है और हम और आप सब इस दिन को बड़ी धूमधाम के साथ मनाएंगे। अगर हम इस भाषा को अपनाने के इतिहास की बात करें तो इतिहास उतना ही पुराना है जितना हमारे देश का स्वतंत्रता संग्राम का आंदोलन है। और बंगाल जो देश की आजादी के लिए एक बहुत बड़ा योगदान जिन्होंने दिया, तो इस भाषा को भी अगर आप कहें अपनाने का जो सबसे पहले जिन्होंने आवाज बुलंद की वो थे बंगाली कवि केशव चंद्र सेन जी, जिन्होंने 1875 में ये सबसे पहले कहा कि हिंदी भावी भारत की एक महत्वपूर्ण या संपर्क भाषा हो सकती है। और ये भी माना जाता है कि केशव चंद्र सेन ने ही आर्य समाज के संस्थापक दयानंद सरस्वती जी को सबसे पहले कहा कि आपको अपनी एक महत्वपूर्ण बुक सत्यार्थ प्रकाश को हिंदी में लिखना चाहिए। और सभी को पता है कि दयानंद सरस्वती और आर्य समाज का हिंदी के प्रचार प्रसार के लिए बहुत बड़ा योगदान है। फिर हम आते हैं गुजरात की तरफ। हिंदी भारत की राजभाषा बनाने का पहला सुझाव हिंदी भाषा को राजभाषा बनाने का पहला सुझाव गुजरात के जाने माने सुप्रसिद्ध कवि नर्मदा लाल जी ने दिया था। उन्होंने कहा कि हिंदी में वो बात है कि इसे एक राजभाषा के तौर पर अपनाया जा सकता है। फिर हम आते हैं महाराष्ट्र की तरफ। वो दौर था बाल गंगाधर तिलक का, जिन्होंने लोगों को भारत के स्वतंत्रता संग्राम में भाग लेने के लिए प्रोत्साहित किया। तो उन्होंने ये भी कहा कि हिंदी वो भाषा है जिसके माध्यम से सारे आंदोलनकारी एक रूप में एकत्रित होकर अंग्रेजों के खिलाफ अपनी आवाज को बुलंद कर सकते हैं। और फिर महात्मा गांधी जो गुजरात से संबंध रखते थे, गुजराती और अंग्रेजी भाषा में एक महत्वपूर्ण हस्ताक्षर थे, लेकिन उन्होंने भी माना कि हिंदी वो भाषा है जो लोगों के दिल में बसती है और हिंदी को भावी भारत के तौर पर एक राष्ट्रभाषा के तौर पर अपनाया जाना चाहिए। और फिर वो दौर आया जब हम आजाद होने वाले थे और हमारे देश में संविधान लिखा जा रहा था। तो उस दिन संविधान लिखने के जो जनक माने जाते हैं बाबा अम्बेडकर जी, जिन्होंने बहुत से भरसक प्रयास किए होंगे, लेकिन फिर वो भी 14 सितंबर 1949 को हिंदी भाषा को सिर्फ और सिर्फ राजभाषा के तौर पर ही दर्जा दिला पाए। और लेकिन क्यों? देश आजाद हो गया और आज तक भी हमारी भाषा सिर्फ एक राजभाषा के तौर पर ही अपनाई गई। तो राजभाषा का दर्जा तो मिल गया, तो क्या हम सब हिंदी को राजभाषा के दर्जे से ही संतुष्ट हो गए? हमें इस भाषा को राष्ट्रभाषा का दर्जा चाहिए। मेरी जैसी पीढ़ी बचपन से बहुत सारी संगोष्ठियां और सेमिनार इस भाषा के प्रचार प्रसार के लिए सुनती आ रही है, लेकिन उन संगोष्ठियों और सेमिनार में जिस प्रकार की राजनीति होती है, मैं उससे बहुत ज्यादा दुखित हूँ। मुझे लगता है कि हमारे देश को आजादी मिलने के लिए अंग्रेजों से 200 साल लग गए, क्योंकि उसके भी कारण यही थे, हमें एकता नहीं थी, राजनीति थी, फूट थी। तो क्या इस भाषा को भी राष्ट्रभाषा के तौर पर दर्जा मिलने के लिए और 200 साल लगेंगे? ये अपने आप में एक बहुत बड़ा सोचनीय प्रश्न है और इस प्रश्न का उत्तर आप स्वयं ढूंढिए।